जो समय चला गया वो लौटकर वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या कभी किसी को पश्चाताप हुआ? यदि हुआ तो चल पड़िए। एक दिन संसार छोड़ना निश्चित है, सिर्फ साल दिन ज्ञात नहीं है। हमें क्या करना है, कब क्या बोलना है, यह पता होना चाहिए, क्योंकि जिसका मन वश में नहीं होता वह लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं सकता, उसे भटकना ही पड़ता है। हम सभी नित्य कुछ न कुछ अच्छा ही पढ़ते हैं, पर अपने भीतर उतार नहीं पाते, क्योंकि चिंतन नहीं करते। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी कुछ बने न बने, पर एक मनुष्य तो अवश्य बने। एक गुरु अपने शिष्य को हमेशा आशीर्वाद देते थे, मनुष्य बनो। उस शिष्य को लगता था कि मनुष्य तो मैं हूं, फिर गुरु ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक दिन गुरु उसे कचहरी ले गए। वहां उसे देखा कि कोई कुत्ते की तरह भौंक रहा है, कोई बकरी की तरह मैं कर रहा है, तो कोई हिंसक पशु की तरह लड़ाई कर रहा है। यह देखकर उसे समझ आ गया कि गुरु उसे क्या बनाना चाहे। यदि संस्कार ठीक नहीं है तो गुरु चरण के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है। जिसने कील को पकड़ लिया सिर्फ वही शेष रहेगा। इसमें परीक्षा बहुत होगी, आपके स्वभाव, धीरज और सहनशीलता की। जीवन सुधरने में देर नहीं लगती, सिर्फ मान लेना है गुरु की सत्ता। ठाकुर बैठे बैठे बैकुंठ का सुख समृद्धि दे देंगे। यदि कुछ नियम को पालन किया जाए तो जीवन सार्थक बनने से कोई रोक नहीं सकता। पहला, नित्य साधन करें, पाठ जब भी हो। दूसरा, बड़ों के सम्मान में जो पुण्य संचय होता है वह और किसी काम से नहीं होता। भोजन सात्विक होना चाहिए। चौथा, झूठ से यथासंभव बचना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सोच कर बोले, न कि बोल कर सोचे। आप सभी अच्छे बने, सच्चे बने, प्रेम पूर्वक जीवन जिए। मैं आप सबों के लिए गुरु से प्रार्थना करती हूँ। आप सबों का कल्याण हो। जय गुरु। मां। दिनचर्या आदमी को बनाता है उसका रूटीन और घर का माहौल। किसी घर में यदि कोई सात्विक व्यक्ति है, वो बूढ़ा बुजुर्ग नवयुवक कोई भी हो सकता है, तो देखिएगा वहां का बच्चा बहुत बिगड़ के भी बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ता, कुछ रह जाता। बहुत सारी बातें हैं इसमें, आज मैं आप सब डिस्कस करूंगा सबके साथ कि हमारे घर का माहौल कैसा हो, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। आधुनिक युग है तो आधुनिकता तो थोड़ी बहुत होगी, होनी भी चाहिए, लेकिन हमारे घर में लोग कैसे आएंगे ये तो अपना निर्णय होना चाहिए। अगर हम बच्चों के सामने बैठ के परिवार के, समाज के लोगों का शिकायत करते हैं तो आपका बच्चा वही सीख रहा है, आगे वो वापस आपके ऊपर आएगा और आप उस दिन कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो अभी मैं फील करके आया। दूसरा बात, कि जो बुजुर्ग हो वो समाज के हों, परिवार हो, मित्र हो, यही तीन श्रेणी है जीवन का। या तो परिवार के लोग होंगे, या मित्र मंडली के होंगे, या समाज के। उनको इज्जत भरपूर, अच्छे हैं बुरे हैं, हमारे दरवाजे पर आए हैं तो उनका जो यथासंभव हम कर सकते हैं उतना करेंगे, अपनी सीमा में, सीमा से बाहर कभी नहीं। उनकी इज्जत करेंगे। जो छोटे हैं उनको स्नेह दीजिए, जो बराबर वाले हैं उनसे मित्रता पूर्वक व्यवहार कीजिए, और जो बुजुर्ग है या हमसे बड़े हैं उनको बड़े भाई या गार्जियन की तरह सम्मान दीजिए। हम अपना काम कर नहीं रहे हैं और रिटर्न हमको बहुत चाहिए, कैसे मिलेगा? जमीन वही देगी जो हम बोएंगे। 1 किलो बीज लगाते हैं तो 1000 किलो 100 किलो फल हमको मिलता, लेकिन वो पहले बीज डालना पड़ेगा, उसकी निमाई करनी पड़ेगी, खाद पानी दवाई समय पे देना पड़ेगा, तभी पुष्ट फल होगा। हो तो जाएगा लेकिन उसमें खाने लायक नहीं रहेगा। तो आपके बच्चे इसलिए बिगड़े हुए हैं कि आपने खाने लायक फल दिया ही नहीं, संस्कार बिगाड़ दिए, गार्जियन की सरासर गलती। इसलिए बच्चे सुधरे इसके पहले माँ बाप सुधरे, उससे पहले सुधरना होगा, गार्जियन को सुधरना होगा। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपने परिवार का शिकायत बच्चों के सामने ना करे। इतना ही कर ले तो उनका संस्कार ऐसे बहुत अच्छा बन जाएगा। किताबी ज्ञान पैसा कमाना सिखा सकता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उसको उच्च पद पे ले जा सकता है, जहां वो सबका प्रिय बन जाएगा। अब आप सोचिए आपको कैसा बच्चा चाहिए, अकड़ू बच्चा चाहिए या विनम्र बच्चा चाहिए? यही अहंकार राम और रावण का तो फर्क। अब आप उसको राम बनाना चाहते हैं
या रावण बनाना चाहते हैं, ये आपके हाथ में। बहुत अच्छे घरों से भी नालायक बच्चे निकलते हैं। ओसामा बिन लादेन का जो परिवार था वो सऊदी अरब का सबसे धनाढ़ परिवार था। पैसा बक्सा पेटी में पलंग के नीचे रखा रहता, उसका बेटा का आतंकवादी बन गया, प्रारब्ध था उसका। लेकिन वहीं अंगुली माल डाकू ऋषि बन गया, है ना। रत्नाकर डाकू क्या बन गया, वाल्मीकि ऋषि बन गया। कहने का मतलब है कि दोनों विरोधाभास है। चंदन के विष में पेड़ में सांप लपेटे रहता है, सांप के अंदर चंदन का गुण नहीं आता, और लेकिन चंदन के अंदर भी सांप का गुण नहीं आता। तो हम इधर क्यों देखें, उधर क्यों नहीं देखें? हम पकड़ के किसको बैठे? हमारी संगत और पंगत दोनों सही होना चाहिए। और एक बात है, थोड़ा विपरीत है, कि ना बोलने के लिए सीखना हो। हम लोग कभी कभी इतने सरल बन जाते हैं कि हर जगह हाँ करते हैं और अपना नुकसान कर देते हैं। इसलिए जहां लगे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, स्पष्ट ना बोल दी। थोड़ी देर के लिए नाराज होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ना बोल देना चाहिए, समय परिस्थिति काल के हिसाब से। अब परिस्थिति किसके साथ क्या होती है तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के साथ अलग होती है। तो करना क्या होगा, पहले तो हम लोग स्वाध्याय का आदत डालें, किताबी ज्ञान नहीं, व्यावहारिक ज्ञान हमको हो। इसके लिए घर की जिम्मेदारी बच्चों को दें। कितना बर्बाद करेगा? थोड़ा एक आध गो पिज्जा उजा खा के उधर से चला आएगा, एक आध बर्गर खा के चला आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिम्मेदारी दीजिए, क्योंकि जब कंधे पे बोझ पड़ेगा तो चलना कैसे अपने आप सीखे। घर के फंक्शन में, सुख दुख में उसको भागीदार बनाइए। ऐसा नहीं है तुम पढ़ो पढ़ो, नहीं, अगले दिन जब आप बीमार होंगे ना तो पढ़ते रह जाएगा, आपको कोई नहीं देखेगा। इसलिए बहुत कुछ गार्जियन बनने के पहले आपको त्याग करना पड़ेगा, और यदि आप बन गए हैं तभी से सुधारना शुरू करना पड़ेगा। अपने मन की बात मन तक रखिए, बच्चों तक वही जाने दीजिए जो उसके संस्कार के निर्माण में सहायक हो। और मैंने बहुत परिवारों में देखा, बहुत जगह जाता हूं, बहुत लोगों से मिला हूं, यही गलती कर जाते हैं। उससे मिलना है, उससे नहीं मिलना, ये क्लासिफिकेशन क्यों? ये निर्णय उसको करने दीजिए, आप संस्कार दीजिए। गाड़ी लेके निकलेगा तो गड्ढा से बचना है, कैसे बचना है चलाते चलाते सीखेगा। गिरेगा पड़ेगा, गिरने दीजिए, उसको चोट लगने दीजिए, तभी तो कल चलना सीखेगा। बाबा ने क्लास 7th में थे, उसके बाद बाबा फिर कभी बयान नहीं, हमको बता दिया क्या करना। अब समझ में आता है कि क्यों सिखाया। बुद्धि थोड़ा देर से खुलती है, मोटा चमड़ी है। 7th के बाद बाबा बाजार नहीं गए, कभी नहीं गए। वो कपड़ा लाना हो, राशन लाना हो, कि कोई महंगी चीज खरीद लो, जाओ कर लो, कुछ ना कुछ तो बर्बाद किए ही है। माँ डांटती भी थी, बोले नहीं, ये जो कर रहा हो कल इसको सिखा दे, ठीक है। आज कोई काम भारी नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? वो ट्रेनिंग तब से चालू थी। अब समझ में आता है क्यों दिए थे ट्रेनिंग। तो छोटा बीज बहुत बड़े पेड़ का कारण बन सकता है, लेकिन पहले जमीन तैयार कीजिए, बीज डालिए, उसको बड़े बनने तक आप इंतजार तो करना पड़ेगा, धीरज तो रखना पड़ेगा। बांस का जब बीज डालिएगा ना जमीन में, पानी देते रहिए देते रहिए देते रहिए, 5 साल तक कुछ लगेगा क्या किए, तो हो ही नहीं रहा कुछ, 5 साल। लेकिन वो 5 साल में क्या करता मालूम? 5 साल में नीचे अपना जड़ फैलाता है। उसका जड़ खोद के देखिए, बहुत नीचे तक जाता है। और 5 साल के बाद डेली 90 सेंटीमीटर बढ़ता है, प्रतिदिन 90 सेंटीमीटर बढ़ता है। इसलिए जड़ मजबूत कीजिए, पौधा तो आंधी में भी टिका रहेगा। और अपने बच्चों को गमले का पौधा मत बनाइए, जंगल का झाड़ बनाइए, ताकि सर्दी गर्मी बरसात सुख दुख द्वेष अपमान निंदा शिकायत सब सह सके। क्योंकि गमले का पौधा तो थोड़ा सा
लगता है, हवा लगेगा भाई गिर पड़ जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जंगल का पेड़ को कभी देखते हो सुख से? अल्टीर अल्लाह के अंदर उसके साथ कुछ ना किया गया, वो खड़ा रहता है चूंकि अपने दम पर खड़ा। हमको भी अपने दम पर साधन करना और अपने दम पर घर का संस्कार बनाना। ऐसा जो जो कर लेगा उसका घर सुधर जाएगा, और जो नहीं करेगा तो ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती। इतना पछताइएगा फिर कि रोने के लिए, पूछने के लिए आंसू भी कोई नहीं मिलेगा। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। इस संसार में कौन बुरा? हमको लगता है हर चीज का उपयोग। आपको बुरा क्यों लगता है? चूंकि आपके मतलब का नहीं। आप उसको मतलब से देखें, आप बिना मतलब का देखें वही अच्छा लगेगा। तो करना क्या है, ये निर्णय तो हम लोग को लेना होगा। हम लोग ले, अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? हम लोग उतार का चढ़ाव देख रहे हैं उम्र का। अब हम लोग उम्र के उतार पर हैं, बचने वाले नहीं है, जाना नहीं है। सब बैंक बैलेंस बेटा बहू सब पकड़ के खत्म कर देगा, कुछ नहीं रहेगा आपका। और मैं बार बार कहता हूं, जिस महाभारत में जमीन और राज्य के लिए लड़ाई हुआ था, न जीतने वाला ले गया, हारने वाला तो नहीं है ले मर गया, उसका कुल खानदान समाप्त हो गया। सोच लीजिए आपको क्या कर, कुछ लेके नहीं जाएंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, जो है यही है, जो है यही है। इसलिए जो है सब बांट के चले जाइए, अपना प्रेम देके जाइए, अपनापन देके जाइए, स्नेह देके जाइए, ममता देके जाइए। फिर देखिए ना, संसार बहुत अच्छा लगेगा। धूप तो एक ही है, जाड़े में जरूरत होती है, गर्मी में कष्ट देता है, तो अपने जरूरत के हिसाब से है। लेकिन यही धूप अभी खत्म हो जाए तो फसल नहीं पकेगा, कितना बीमारी पैदा हो जाएगा। तो हर चीज की जरूरत है ना भाई। आग नहीं हो तो भोजन बनेगा? नहीं बनेगा।